जो आगे जाके हमारे 5 भाग में बँट गया है। इसका वो अर्धपारदर्शक वस्तु है ना, अपारदर्शक वस्तु है। ऐसा वस्तु जिस पर हम कोई भी लाइट को गुजारें तो वह अपने से पार होकर नहीं जाने देगा। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब, या फिर जिसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो समतल दर्पण के उपयोग, ये हम लोग समतल दर्पण का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है, जिसको हम लोग लाइट चैप्टर बोलते हैं या फिर इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, उनमें से कौन कौन से जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना होता है। उनके सारे टॉपिकों के नाम जानेंगे। बस इतने टॉपिक को आपको कवर करना है, जिससे आपको पूरे चैप्टर का रोड मैप तैयार हो जाएगा। तो आज हम इसके विषय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इसके कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है लाइट के परिचय के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन कि लाइट क्या होता है और इनके उपयोग। तो इसका परिचय हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत जो आगे जाके हमारे 5 भाग में बँट गया है। इसका जो हमारा पहला भाग है उसमें दिया गया है प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? वैसी वस्तुएं जिससे हमको लाइट प्राप्त होती है, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य, ये सब हमारे क्या हो गए? प्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद इसका दूसरा क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कैसे होगी? जो हमें लाइट प्रदान नहीं करते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, मकान, ये सब हो गया अप्रदीप्त वस्तुएं। और इसका तीसरा जो होता है वो होते हैं पारदर्शक वस्तुएं, वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है। जैसे हमारा शीशा। शीशा एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम लोग लाइट इधर से मारे तो उसकी दूसरी तरफ भी चला जाएगा। और इसमें हमारा जो चौथा टॉपिक है वो अर्धपारदर्शक वस्तुएं। अर्धपारदर्शक वस्तुएं कैसे होती है? ऐसी वस्तुएं जिससे हम लाइट गुजारे तो पूरी तरह से तो लाइट नहीं गुजरेगा, उसका कुछ अंश पार हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शक वस्तुएं। और हमारा लास्ट में इसमें क्या होगा? अपारदर्शक वस्तुएं। ऐसा वस्तु जिस पर हम कोई भी लाइट को गुजारे तो वह अपने से पार होकर नहीं जाने देगा, वो खुद में ही लाइट को रोक लेगा। जैसे कि दीवार, ईंट वगैरह, ये जितने भी प्रकार के हो गए ये हो जाएगा अपारदर्शक वस्तुएं। और इसके जो हमारा अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है वो क्या हो जाएगा? प्रकाश के गुण। प्रकाश के कितने गुण होते हैं, प्रकाश का गुण पढ़ लिए। उसके बाद हमको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे, बस आपको एक बार रिवीजन करना है कि इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है इसमें आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके नियम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब की प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब, या फिर जिसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उसके बाद आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वैसे प्रतिबिंब जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अब काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दर्पण। दर्पण, तो दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। 2 टाइप के हो गए, समतल दर्पण पहला और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के भी 2 टाइप होते हैं, हो गया उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो हमारा दर्पण कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसके बाद हमको इसके आगे का क्या टॉपिक पढ़ना है? इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के गुण धर्म के बारे में। समतल दर्पण का कैसा गुणधर्म होता है प्रतिबिंब बनाने में। उसके बाद हमको पढ़ना है समतल दर्पण के उपयोग, कि हम लोग समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं। उसके बाद ये हमारा इसके उपयोग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, गोलीय दर्पण क्या होता है और उसमें से कहाँ वस्तु को रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण व उनके उपयोग,
उत्तल दर्पण और उनके उपयोग की उत्तल दर्पण क्या होता है और उनका उपयोग कहाँ पे होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग। जो अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं। उसके बाद इनके उपयोग के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है 1 में एफ बराबर 1 में यू प्लस 1 में बी। इसको आप इधर उधर भी लिख सकते हैं 1 में भी प्लस 1 में यू। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन। आवर्धन के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए गए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप लोग देखे होंगे कि इसमें से हम लोग प्रकाश गुजारते हैं और जहाँ पे जाके हमारी प्रकाश मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या है कि हमारा कोई भी श्वेत प्रकाश 7 रंगों में कैसे विभाजित होता है और उससे इंद्रधनुष का कैसे निर्माण होता है, ये सब हमको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन में। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है अपवर्तन के नियम, कि हमारे पास अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम के बाद हमको पढ़ना है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है और इसके बारे में हम लोग को और डिटेल में जानना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ पे होता है, आप लोग रेगिस्तान वगैरह में देखते होंगे मरीचिका सब कुछ जो हम लोग को दिखाई देता है, और रेगिस्तान में जब हम लोग बहुत धूप में होते हैं तो हमको समुद्र और जल दिखाई पड़ता है। ये सब हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ये हमारा मरीचिका वाला हो गया परावर्तन के नियम, और जो हमारा हीरा होता है उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही नियम लागू होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ना वस्तुओं का रंग का निर्माण। इंद्रधनुष वगैरह का रंग का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन पढ़ना है। वस्तुओं के रंग के निर्माण का भी 3 भाग में हम लोग बांटा गया है, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और पूरक रंग। किस किस रंग से मिलकर लाइट बनता है, किस किस रंग से मिलकर दूसरे रंग का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है परिकिरणन के उदाहरण। परिकिरणन के उदाहरण में सूर्योदय जल्दी कैसे होता है, आकाश नीला कैसे दिखाई देता है, ये सब हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक क्या है लेंस। तो लेंस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसे बनते हैं, अवतल लेंस कैसे बनते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो हमको यहाँ पे पढ़ना है लेंस में। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो गया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमारा उत्तल लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये सब हमको यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना और लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हमारा क्या होता है एफ बराबर 1/r माइनस 1/r2 बटे 1/r3 लेंस सूत्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उसके प्रकार। दृष्टि दोष और उसके प्रकार जो हमारा आंख वाला चैप्टर आता है उसमें इसी में आ जाता है। तो दृष्टि दोष और उसके प्रकार को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये हमारे दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुता। तो इतने टॉपिक हमारे को इसमें यहाँ पे पढ़ना है। और हमारे पास कुछ लास्ट में जो टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा। तो आप लोग को वो वीडियो को जरूर देखना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।